धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं। हम विज्ञान के युग में हैं। ज्ञान और विज्ञान और स्वस्थ तुलनात्मक अध्ययन और पूर्वाग्रह से ग्रसित विचारों से निकलने की आवश्यकता है। पूर्व के संचित पूर्वाग्रह विचार, प्रीजस्टिस, इन सब से निकलने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में ऐसे भी राष्ट्र हैं जिन्होंने आचरण को अपनाया है, सीलों को अपनाया है और सारे ईश्वर अल्लाह गॉड से नाता तोड़ लिया है और वहाँ 0% क्राइम है, 99% हैप्पीनेस है। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, तो हमारी सोच भी साइंस और टेक्नोलॉजी के अनुरूप होनी चाहिए। इसलिए भारत के और पूरी दुनिया के प्रत्येक नागरिक के अंदर सील और सदाचार होना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रकृति को अपना धर्म नहीं मानते हैं, सदाचार को अपना व्यवहार नहीं मानते हैं, तो प्रकृति की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। क्योंकि शिक्षा अगर संस्कार और शीलवान नहीं होती है तो वह शिक्षा अभिशाप बन जाती है। आज हम इस मुहाने पर खड़े हैं कि शिक्षा एक तरफ वरदान है तो दूसरी तरफ अभिशाप है। यदि शील पर आधारित नहीं है तो शिक्षा अभिशाप हो गई है। आज जो भी करप्शन कर रहे हैं वो सब पढ़े लिखे लोग ही तो कर रहे हैं। आज जो भेदभाव और अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग तो कर रहे हैं, अनपढ़ कहाँ कर रहे हैं। आपने अनपढ़ को अपने माँ बाप को अनाथालय में छोड़ते नहीं देखा होगा, और पढ़ा लिखे सदाचारी को भी नहीं देखा होगा। इसलिए आप परिवर्तन के उस दौर में जी रहे हैं। परिवर्तन करें, अपने व्यवहार का परिवर्तन, अपने मन का परिवर्तन, अपने आचरण का परिवर्तन, अपने सोच का परिवर्तन करें। पूर्वाग्रह से ग्रसित जो हैं वो छोड़ दें। पहले से जो किसी के प्रति राय है, अमुक बिंदु पर, अमुक व्यक्ति पर, अमुक कम्युनिटी पर, अमुक सोशल साप पर, वो राय छोड़ करके नए युग के सूत्र पात्र में जुड़ें। क्योंकि भय भ्रम भ्रांति भावना भय भ्रम भ्रांति भावना, भाग्य भरोसा, भक्ति भगवान, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, आत्मा परमात्मा, वरदान श्राप के कॉन्सेप्ट से आप लंबे समय से लुट रहे हैं। मैं भारत के अगर शासन की बात करूं तो 1947 से लेकर यहाँ पर ब्राह्मणी लूट शुरू हुई, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सारे पदों में ब्राह्मण की तैनाती हुई। ब्राह्मण ने पूरे भारत के लोकतंत्र कह करके पर्दे के पीछे से कब्जा कर लिया। और 2014 के बाद ये दो हीरो रामदेव और अन्ना हजारे, इन लोगों ने आगे बढ़ करके, और दो हीरो ये नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ के ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को लुटवाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना में शामिल हो गए। और जिनको आप मानते हैं कि ये आपकी मददगार होंगे, मुलायम और माया, अखिलेश, लालू, ये प्रॉपर्टी संचित कर चुके हैं, उसी को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने को राजनीति में बने रहने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इसलिए इन सब से आशा छोड़ करके
कि ये कुछ करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये तो अंडर टेबल मैनेजमेंट लोग हैं। इसलिए नए युग के सूत्रपात के लिए, नई सोच के लिए, नए समाज की संरचना के लिए, क्योंकि आज भारत का लोकतंत्र पूरी तरह से विफल हो चुका है। यहाँ पर लोकतंत्र का हाईजैक हो चुका है, लूट तंत्र कायम हो चुका है। अभी भी कहीं पर पेशाब किया जाता है, कहीं चोटी काटी जाती है, कहीं गोबर पिलाया जाता है, कहीं मूछ काटी जाती है, कहीं घोड़ी से उतारा जाता है, कहीं आग लगा दी जाती है। बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं होती हैं। बच्चा जलते हैं दिल्ली में, बच्चा जलते हैं लखनऊ में, इसका कोई जवाबदार नहीं है। इसका मतलब समझ लीजिए कि अब आपको नए बहस की ज़रूरत है, नए सोच की ज़रूरत है और नए समाज की ज़रूरत हो गई है। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो लोग और जिनके पुरखे लूटने का काम करते थे, वो मानवता की ओर आए। और मैं उन लोगों से भी कह रहा हूँ जो सदियों से लुटने पिटने का और सहने पर अपनी लाइफ को मानते हैं, सहने को ही अपना भाग्य मानते हैं, वो उससे बाहर निकलें और बेहतर जीवन जीने का प्रयास करें। हम जब अच्छे नागरिक बनेंगे तो हमारा अच्छा राष्ट्र होगा। बहुत बहुत साधुवाद।